हेलो बच्चों, तो फिजिक्स क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड 2026 यहाँ पर मेरे पास 55/2/1 है। ये दिल्ली वाला सेट है, सेट 1। आप लोग मैच कर सकते हैं आंसर की। तो देखिए, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसका ऑप्शन डी करेक्ट था, दूसरा का ऑप्शन डी, तीसरा का ऑप्शन डी, फोर्थ का ऑप्शन बी। उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ का ऑप्शन बी, यहाँ पर आप राइट हैंड थंब रूल लगा लेते हैं। सिक्स का तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, एल्युमिनियम होगा, पैरामैग्नेटिक होता है। सेवन जो है उसका वन होगा, ये हम लोग ने क्लास में डिस्कस किया, तरह से आप डायग्राम बना के रिलेशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायमेंशनल एनालिसिस से आराम से पता चल जाएगा, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बढ़ते हैं और इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पे स्लो फाइंड कीजिएगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है बच्चा, वो ऑप्शन ए सही है, लेंज लॉ पर बेस्ड था। वर्टिकली गिर रहा है तो नॉर्थ पोल सामने है तो नॉर्थ पोल ही क्रिएट होगा, तो उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। 11th जो क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि दोनों सेम फेज में होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम फेज में है तो फेज डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये आप क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं और यहाँ भी आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। और फिर असर्शन रीजन पर आते हैं, तो असर्शन रीजन में जो पहला है इंटेंसिटी वाला, ये हम लोग बहुत एनसीईआरटी में दे रखा है इसका कॉन्सेप्ट, आपको ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। 14 जो देखते हैं तो यहाँ पर डी यानी कि दोनों फॉल्स है। 15 में जो देखते हैं तो ए है, एंड 16 देखते हैं तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। बाकी यहाँ भी क्वेश्चन पेपर देखा जाए तो बड़ा ही आसान था कि डिब्रॉय वेवलेंथ, यहाँ पर इसका रेशियो आपसे पूछा गया है। फिर ये ऐसे क्वेश्चन हम प्रिज्म का बहुत बार कर चुके हैं। फिर यहाँ पर देखिए कि हीटिंग एलिमेंट, ये नाइक्रोम का 2 नंबर का क्वेश्चन, यंग्स डबल स्लिट पे क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो ईजी ही पेपर है ना, मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट यहाँ भी बोला जा सकता है। एक आधी क्वेश्चन जो होंगे आपको चौंकाने वाले होंगे, बाकी आप देखिए कि बोर सेकंड पोस्टुलेट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। किरचॉफ्स रूल पर ये कितनी बार प्रैक्टिस करके जाते हैं बच्चे, 3 नंबर में क्वेश्चन है, आसानी से हो जाता है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट करंट इज ए स्केलर, क्यों होता है स्केलर जबकि इसमें डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसको फॉलो नहीं करता है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका डेरिवेशन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपको केस स्टडी, वो भी आपको कंडक्टर पर दे दिया, तो ईजी ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पेपर ओवरऑल तो मुझे सही लगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है एक बार बताइएगा। ठीक है, कितना आप लोग मार्क्स पा रहे हैं। मुझे मेरे हिसाब से अगर हम दोनों पेपर किसी भी पेपर में देखें तो लगभग आपके 70 में, अगर आपने अच्छा से पेपर किया है तो 60-65 आराम से आप आसानी से लेकर आ सकते हैं, 65। तो